बिस्मिल्लाह। हाँ। खैर तो है? बाबा, सुनो बच्चों, तुम्हारे बाबा को मुझसे कोई जरूरी बात करनी है। बाबा दीजिए, मैं इसे ले लूं। बिस्मिल्लाह। अब बाबा जान, ये बैग मुझे दे दीजिए। ये लो बेटी। तो बताएं आप मुझसे क्या चाहते हैं अब्दुल्ला साहब? चलिए आए, वहां बैठ के बात करते हैं। अब हमें बताएं कि ये यूनिवर्सिटी की क्या स्टोरी थी आपकी बाबा? अरे यार, ये कोई बड़ा चढ़ाकर बयान करने वाली बात नहीं है। कैसे नहीं है? हर कोई हमारे बारे में बात करता था। अब ऐसे तो मत कहो। हाँ, जब तक कि तुम सब कुछ छोड़कर अमेरिका नहीं चली गई थी। हाँ, ऐसे ही हुआ था ना। तो मतलब आप लोग अलग हो गए थे? असल में से अलग होना नहीं कहेंगे। फिर क्या कहते हैं? एक मिनट, इस तरह बात घुमाए नहीं आप लोग। आप दोनों यूनिवर्सिटी में अपनी लव स्टोरी एंजॉय कर रहे थे, हर तरफ आपकी चर्चा थी, ठीक है, फिर क्या और हुआ? अचानक इन साहिबा को गुलकारा बनने का शौक हो गया। अब ऐसा भी नहीं है यार, वो एक जुनून था। खैर, तुम अपनी बात जारी रखो। ये सिंगर बनना चाहती थी तो म्यूजिक की तरबियत के लिए अचानक अमेरिका जाने का फैसला कर लिया। मैंने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हासिल कर लिया था। मैं वो मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ क्या मतलब? चली गई तो बस चली गई। शुरू में हमारी बात होती थी, मैं वहाँ उमर यहाँ, लेकिन नहीं हो सका। वक्त के साथ राब्ता टूट गया। हाँ, फिर सब अपनी अपनी जिंदगियों में लग गए। और जब मैं यहाँ वापस आई तो सुना उमर शादी कर चुका है। तब हर चीज के लिए देर हो चुकी थी। वाह भाई, कहानी तो कमाल है। मैंने आपके बारे में अम्मी से बहुत सुना। और अब देखो, बरसों बाद हमारे बच्चे इश्क करने लगे। इसे किस्मत कहते हैं। वैसे वाकई मैं भी बहुत हैरान हुआ। और ये एक इशारा है शायद। क्या कहते हैं उमर? मतलब हम राब्ते में रहेंगे। जो कुछ भी हुआ उस पर मुझे अफसोस है, खासकर इस नन्ही बच्ची के लिए। तुम मेरे दरवाजे पर आ गए हो, मगर क्या कर सकती हूँ मैं? ज़ैनब साहिबा और उनके घर वाले सूरत हाल का फायदा उठाकर बच्ची छीनना चाहते हैं। मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं रहा। अब बच्ची को किसी के हवाले नहीं कर सकता मैं। मतलब? सिर्फ तुम ही एक हो जिस पर भरोसा है। तुम कभी भी किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती और ना ही पहुंचने दोगी। खुद से ज्यादा ख्याल रखोगी। यानी अब बच्ची का ख्याल अम्मी रखेंगी? अब्दुल्ला साहब इस बच्ची की नानी भी है और खाला भी है। उनके होते हुए मैं कैसे ख्याल रख सकती हूँ? ये कैसी बातें कर रहे हो? मरियम बेगम, अगर उन लोगों ने बच्ची की कस्टडी ले ली तो हफ्ते में सिर्फ एक बार मिल पाऊंगा इससे मैं। लेकिन अगर ये यहाँ रहे तो मैं साबित कर सकूंगा कि बच्ची की देखभाल अच्छी हो रही है। इसका मतलब तुम वापस आना चाह रहे हो यहाँ? जाहिर है, क्योंकि इस वक्त तुम मुश्किल में हो। बाबा, आप क्या चाहते हैं कि अम्मी तलाक के मुकदमे से दस्तबरदार हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारे बाबा ये बात जानते हैं। जब इनका दिल चाहता है तो यहाँ से चले जाते हैं, और जब मुश्किल में होते हैं तो फिर लौट कर आ जाते हैं। तुम जो चाहे करो, बस हमें दरवाजे से मत लौटाओ। बाबा, आपको पता है मैंने हमेशा आपका साथ दिया है, मगर ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। असला, बच्ची पर तरस खा।
सुनो बच्चों, मैं हर किसी का ख्याल नहीं कर सकती, मुझे माफ करना। अम्मी, यहाँ बात बाबा की नहीं है, यानी बच्ची की है, वो भी बिल्कुल नौमौलूद। लेकिन ये मेरी अपनी औलाद नहीं है। अम्मी, इसमें इसका क्या कसूर है? हाँ, ये तो मासूम है। पैदा होते ही इसने अपनी माँ को खो दिया। जो आया थी इसकी, उसने इसे नुकसान पहुंचाया। खुदा के लिए ऐसा ना कहें। अम्मी जान, क्या आप यतीमों बेसहारा बच्चों को नहीं पढ़ाती थी? उस बात का हमारे मौजू से क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है अम्मी। यानी ऐसी बच्ची जिसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, अगर इस वक्त हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो फिर वो बच्ची कहाँ जाएगी? लेकिन ये एक जैसी बात नहीं है। बिल्कुल एक ही जैसी बात है, वो भी बेसहारा और ये भी बेसहारा। मैं भी यही कह रही हूँ। अम्मी प्लीज मान जाएं, ये मासूम है, देखिए तो इसे। अच्छा ठीक है, ठीक है, बस यहाँ चंद दिन रह सकते हो, उसके बाद अपना बंदोबस्त कहीं और कर लेना। अल्लाह तुमसे राजी हो। हयात से कहो कि गेस्ट रूम तैयार करे। ये बच्ची जवेरिया के कमरे में रहेगी। क्या जवेरिया के कमरे में? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो मेरी बेटी का कमरा है। कुछ दिन रुकने से कुछ नहीं हो जाएगा। अजलान प्लीज मान जाओ। बाबा जान, आइए आपका रूम रेडी कर दूं। शुक्रिया बेटी, तुम सबका भी शुक्रिया। आइए बाबा। हद कर दी है, सलाम है तुम लोगों को। फौरन बच्ची को कबूल कर लिया। गुनाह है असलान, गुनाह। कितनी जल्दी बदल जाते हो ना। कल तक तो बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हो गया? बच्ची का गोद में आ गई, सबके दिल पिघलने लग गए फौरन। और आप अम्मी खुद ही संभालिएगा अब इसको। अजलान, बच्ची की माँ अभी मरी है, कुछ तो रहम करो उस पर। ठीक है, बहस मत करो, मैंने फैसला कर लिया है। वो चंद दिन यहीं पर रहेंगे। मेरे दरवाजे पर मदद मांगने आए थे कि मैं वापस भेज देती। मम्मी परेशान ना हो आप, एलिफ हमारे ही पास रहेगी। हाँ बिल्कुल खाला, आप बिल्कुल परेशान ना हो, एलिफ हमारे पास आ जाएगी। अगर उन्होंने मेरी नवासी को दोबारा सुला दिया तो? मम्मी क्या ये हो सकता है? मैंने उस आदमी को उस औरत का गला घुटते हुए देखा था। अब वो कभी ऐसी चीज होने नहीं देगा। और अगर हम अब्दुल्ला साहब को थोड़ा भी जानते हैं तो वो औरत दिन की रोशनी में भी कभी वहाँ नजर नहीं आएगी। बेड़ा गर्क हो उस औरत का। अरे नहीं जानती, हमारी मुसीबतें खत्म ही नहीं होती। प्लीज परेशान ना हो, देखिए मैं वादा करती हूँ कि ये मसला हल कर लूंगी, बस आप ठीक रहिए। कैसे ठीक रहूं मैं, बताओ मुझे। चलिए खाला, हम सोने चलते हैं। वादा किया है ना आपसे मम्मी। चलिए खाला, चलिए उठिए। आप बिल्कुल परेशान ना हो। हाँ बोलो बेटा। मॉम क्या हाल है आपके? नानी कैसी है? सब ठीक है ना? फिक्र हो रही थी मुझे। तुम्हारी नानी ठीक नहीं है, बस थोड़ी तबीयत खराब है। क्या हुआ? कोई बात हुई है? मेरी जान, अब्दुल्ला साहब की रखी हुई आया एलिफ को नींद की दवा दे रही थी। क्या क्या मतलब? मैरी को पहले कुछ गड़बड़ लगी थी। उसने अब्दुल्ला साहब से कहा कि कमरे में कैमरे लगवा दीजिए, तो ऐसे वो पकड़ी गई। मैं तो यकीन नहीं कर पा रही। दुआ मेरी तो जान ही निकल गई है। एलिफ अब कैसी है? कहाँ है? बाप के पास अपने, लेकिन कल मैं वकील के पास जाऊंगी, कस्टडी का केस दायर करूंगी। बिल्कुल फौरन बात करें। मेरी बच्ची एलिफ। मैं खुद को अभी तक नॉर्मल नहीं कर पा रही। समझ सकती हूँ मैं मॉम, मैं कल सुबह होते ही आपके पास आ जाऊंगी, ठीक है? फिक्र मत कीजिएगा। एलिफ कैसी है? ठीक है वो? ठीक है, अब वो हॉस्पिटल लेके गई थी, टेस्ट भी करवाए सारे, शुक्र है कोई मसला नहीं हुआ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा सुनकर, बहुत अफसोस हो रहा है। मरियम बेगम, तुमने जो अज़मत दिखाई है हमें कबूल करके, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने अब तक क्या याद रखा अब्दुल्ला साहब, जो ये याद रखोगे? सही कह रही हो, बहुत दुख दिया तुम्हें।
और मायूस भी किया बहुत बहुत। माफ कर दो मुझे। अब तुम्हारी ये माफी मेरे टूटे हुए दिल की तलाफी नहीं कर सकती है, जान लो। माजी बदल नहीं सकता अब, लेकिन अगर तुम इजाजत दो तो तलाफी कर सकता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम इस घर के अंदर आ गए सिर्फ उस बच्ची की वजह से। ठीक है। देखिए अब्दुल्ला साहब, जैसे मैंने कहा, आप अपने सारे काम निपटा लें, फिर उसके बाद अपनी बच्ची को लेकर अपने घर चले जाएं। ठीक है, अल्लाह जज़ा दे तुम्हें। हम सबको। शब बखैर। शब बखैर बाबा। अम्मी जान, आपकी फिक्र हो रही थी, ठीक है ना? कैसे ठीक होंगी? आज आपने बहुत अच्छा काम किया अम्मी। कसम से सब कुछ सही करते करते मैं थक गई हूँ नूर बेटा। सही कह रही है। सही होने के बाद भी उकता गई हूँ मैं। आप बाबा की बेटी के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसी बच्ची के तौर पर सोचें जिस मासूम ने अपनी माँ को खो दिया। वैसे ही सोच रही हूँ मैं। आपने अम्मी बहुत बड़ा सवाब कमाया है। हाय नूर बेटा, पहली बार बाबा को इतना बेबस देखा, जानती हो। कुछ नहीं कहा लेकिन मेरा दिल बहुत दुखा। मुझे भी बाबा की हालत पर बहुत अफसोस है। या अल्लाह माफ कर। बाबा की जान, अब यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता तुम्हें। एलिफ, मेरी जिंदगी। बाबा, मेरी बेटी के बारे में कुछ मत कहना। बाबा, अम्मी अंदर से टूट चुकी है, मगर आपको एक लफ्ज भी नहीं कहा उन्होंने, पता है ना? तुम्हारी माँ ने फैसला कर लिया, इस बारे में तुम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, समझ रहा हूँ, लेकिन अब ये बच्ची, बाबा ये बच्ची मेरी बेटी की खाला लगती है। आपको जरा भी एहसास नहीं ना हालात कितने अजीब हो सकते हैं। लोग उल्टी सीधी बातें करेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे। अजलान, बात बढ़ाकर माहौल खराब मत करो, ठीक है? क्या बात है बाबा, काश मैंने शुरू में ही सही फैसला कर लिया तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। एक मिनट रुको बाबा की जान। अरे बाबा का हाथ तो छोड़ दो। अब्दुल्ला साहब का फोन है। देखो जैनब, प्लीज नॉर्मल बात करना, ठीक है? वो आदमी बहुत दुखी है। उसने खुद अपनी बच्ची को नशीली दवा तो नहीं दी होगी ना? मैं जानती हूँ कि वो बहुत शर्मिंदा है। इस बात का जिम्मेदार खुद को समझ रहा है। ठीक है जी, कहिए अब्दुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम जैनब साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। अगर आप लोगों का गुस्सा ठंडा हो गया है तो मैंने सोचा बैठकर बात करनी चाहिए, कोई दरमियानी रास्ता निकालते हैं। हम सब लोग एलिफ की बेहतरी चाहते हैं, लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, कल तशरीफ ले आइए, आप बैठकर बात करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। मैं यकीन नहीं कर पा रही दुआ, जो तुम बता रही हो। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। देखो, इस घर में कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। हम सब तो जवेरिया पर जान छिड़कते हैं और ये बात तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो। बिल्कुल मेरी जान, फिक्र मत करो तुम। यहाँ जवेरिया को किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। मैं जानती हूँ, बहुत शुक्रिया। बस मुझे एलिफ की बहुत फिक्र हो रही है और अपने घर वालों के लिए परेशान हूँ। नानी की तबीयत पहले ही खराब थी, ऊपर से ये सब हो गया। ठीक कह रही हो। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती। बिल्कुल ठीक कहा। हाँ बिल्कुल, हरगिज़ अकेला मत छोड़ना दुआ। अरे देखो, तुमने तो कुछ खाया भी नहीं है। हफ्सा, बिल्कुल जरूरत नहीं है, तकलीफ मत करे, मेरा दिल मतली हो रहा है। शायद कुछ गलत खाने की वजह से हो रहा है। मालूम नहीं, सुबह से ऐसे ही फील कर रही हूँ। प्रेग्नेंट तो नहीं कहीं तुम? ये तो नहीं पता मुझे, मगर उम्मीद है कि ऐसा हो।
मैं नहीं जानती थी कि तुम लोग बच्चा चाहते हो। यानी इस पर कभी हमारी बात नहीं हुई, लेकिन मेरी जान, इस पर बात क्या करनी, होना तो है ना एक दिन। हाँ हाँ बिल्कुल। या अल्लाह, बस एकदम से हाथ पांव सुन हो गए मेरे। आप ठीक है ना? ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ। अफसोस है भाई। मैं अपने बाबा से बहुत नाराज हूं नाला, लेकिन बच्ची पर अफसोस है मुझे। मुझे भी बच्ची पर अफसोस है। बाबा पे क्या अफसोस करूं? बस इतना ही कहूंगी, जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने देखा ना, अगर महबूबा रखो तो ऐसा ही होता है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। मुस्तफा, तुम्हें लेकिन ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि एक पहाड़ जैसा आदमी बकरी के बच्चे के जैसे बनकर आया था। अब ये कैसे होगा? मैं चचा के साथ हूँ, बाबा इस घर में है। क्या तुम कह रहे हो कि वो हम पर जिंदगी तंग कर देंगे? मुझे पता नहीं। मुस्तफा, डरो नहीं, कोई कुछ नहीं कह सकता तुम्हें। और अम्मी भी साथ है हमारे। तुम्हारा फैसला उमर अंकल के साथ बिल्कुल ठीक है, किसी की परवाह ना करो। वैसे तुम्हें भी चचा से एक बार माफी मांगनी चाहिए। हाँ, तुम कह तो सही रहे हो। मैंने ही मामला बिगाड़ा था। उनसे माफी मांगना जरूरी है, लेकिन उन्होंने माफ ना किया तो? नहीं यार, बात बहुत पुरानी हो चुकी है। ठीक है, मैं उन्हें मना लूंगी। हाँ। सुबह बखैर सबको। सुबह बखैर। सुबह बखैर बाबा। आइए अब्दुल्ला साहब। शुक्रिया। बैठिए। बच्ची कैसी है बताएं? बिल्कुल ठीक है वो। फिक्र ना करे, सेहत देखभाल कर लेगी उसकी। शुक्रिया बेटी। फिक्र ना करें बाबा, हम सब मिलकर देखेंगे उसे। जी हाँ बाबा जान, घर में जो भी होगा वो उसका ख्याल रख लेगा। अल्लाह राजी हो सबसे। नूर, वो आसूदा साहिबा ने मुझे फोन किया था, हमें ऑफिस बुलाया है। कल रात इतना हंगामा हुआ कि बताने का मौका ही नहीं मिला। अगर चाहो तो आज चल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। अम्मी जान, मुझे बाहर चंद घंटों का काम है, लेकिन देर नहीं करूंगी, फिक्र ना कीजिए। ठीक है बेटी, मैं उसका ख्याल रख लूंगी। उफ उफ। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। मैं 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अम्मी जान, सुबह सुबह उठा नहीं जाता मुझसे। क्यों नहीं उठा जा रहा? बस अब आप शुरू ना हो जाए। मैं तुम्हें किसी काम का बनाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम अपनी हालत तो देखो। शायद नहीं होगा मुझसे। कोशिश करना छोड़ दें। तुमसे होगा। चलो उठ जाओ, तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? उरूज और नूर आएंगी, तुम्हें भी उनसे मिलना है। कसम से मैं भी यही सोच रहा था कि आज के प्रोग्राम में क्या कमी है। औरतों के साथ 5 बजे की चाय। अम्मी, मेरा औरतों के दरमियान क्या काम? और वो भी उरूज क्या नाम है इसका? खुद को कोहिनूर समझती है, बिल्कुल फजूल लड़की है। दूसरी लड़की को तो मैं जानता भी नहीं। तुम्हें क्या उससे? वो उरूज जिसे तुम पसंद नहीं करते, दुबई में शेख के साथ काम करती है। और दूसरी तरफ नूर, वो बेहतरीन आर्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीत चुकी है। अवार्ड जीता है? वाह भाई वाह, बहुत खूब, शाबाश। अच्छा मुझे ये बात बताएं, उन अवार्ड्स के क्या करेंगे जो मुझे दिए हैं? वो तो घर में भी नहीं आते। वो वैसी नहीं है, उनाल खानदान की बेटी है। थोड़ा सा अपना दिमाग चला लो, हम उनके कारोबार में शामिल हो जाएंगे। अब उठो और ये फजूल कपड़े चेंज करो। कोई और होता मैं दिल पे ले लेता, क्योंकि मैं हमेशा अच्छे कपड़े पहनता हूँ। हाँ, बस यही तो काम है तुम्हारा। अच्छा ठीक है, आप जाए, मैं आ रहा हूँ। फराज, अरे वादा है मेरा अम्मी जान, वादा।
याद रखना, ज्यादा देर मत करना। नहीं करूंगा अम्मी। ये तो सर पे सवार हो गई है, कसम से उस्ताद, सर पे सवार। आपा जान, इस प्लेट में जो है वो सब खत्म करना है। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है सवेरा। नहीं है तो जबरदस्ती खाइए। देखिए कितनी कमजोर हो गई है, इस उम्र में ये नहीं चलता। सवेरा, आज के बाद मम्मी के खाने पीने का ख्याल तुम रखोगी। जैनब साहिबा, आप फिक्र ना करें, जरूरत पड़ी तो मैं जबरदस्ती खिलाऊंगी। क्या बात है? मम्मी। खाला जान प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा। एलिफ को तो कुछ नहीं हुआ है ना? नहीं मम्मी, एलिफ को कुछ नहीं हुआ। कल रात जब आप सो गई थी तो अब्दुल्ला साहब ने मुझे फोन किया। एलिफ को नहीं ले जा सकता वो। अरे आपा जान, पहले इनकी बात तो सुन लें। खाला जान पहले आप सुने तो सही। मम्मी, आप सबकी तरह मैं भी उसकी भलाई सोचती हूँ, मगर ये काम लड़ाई झगड़े से नहीं होगा। तुम तो कह रही थी मुकदमा दायर करूंगी। कल रात उसने क्या कहा कि तुम मान गई? मम्मी, किसी ने मुझे नहीं मनाया, लेकिन उस आदमी को बैठ के सुन तो सकते हैं। खाला जान जैनब बिल्कुल ठीक कह रही है। क्या ठीक कह रही है? एलिफ को हमसे दूर करने की बात सही है क्या? आपा जान, अगर ऐसा होता तो वो अपने घर में कैमरा लगवाता क्या? और वो भी मेरे एक ही बार कहने पे। मम्मी देखिए, अगर आप पुरसुकून नहीं रह सकती तो हमारे साथ ना बैठिएगा, अंदर जाकर वेट कीजिएगा। हम उस आदमी को सुनेंगे ताकि कोई रास्ता निकल सके। हाँ खाला जान, हमें कोई रास्ता तो निकालने दे। ठीक है, ठीक है।